हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज डेट है 27 नवंबर, दिन है रविवार संडे और टाइम है अभी सुबह के 6 बजे नहीं है, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। और मैं पी रही हूँ सुबह में पानी। तो सुबह में पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पर ज़्यादातर ये फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह में पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता हमसे। तो कई लोग ऐसे ही कि ये मुफ्त में मिलने वाला फ़ायदा हम नहीं लेते और डॉक्टर साहब की दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो हर किसी का इस तरीके से होता है। मैंने भी अभी थोड़े समय से पहले ही शुरुआत की है, पर जानते तो सब होते हैं, पर करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल का कोई भी काम हो ना, तो करना शुरू करो ना, थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाता है, पर शुरुआत करनी चाहिए। तो बस इस तरीके से हो रहा है। और कई लोग बोलते हैं कि पानी को जैसे हम चाय घूंट घूंट भर के पीते हैं ना, इस तरीके से खींच के पीना चाहिए, तो ही इनका फ़ायदा मिलता है। और बैठ के ही पीना चाहिए, खड़े होके पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद मैंने पानी पीने के बाद तुरंत तो कुछ काम वगैरह तो था नहीं, संडे था तो छुट्टी थी बच्चों की स्कूल में। तो आज हमें कहीं जाना था, बाहर जाना था। मतलब मैं आज सोमवार को वॉइस ओवर कर रही ना, तो इसलिए था बोल रही थी, वरना जब मैं ये काम लेके बैठी हूँ ना, तब तो मुझे पता था कि हमें जाना है 9 बजे, घर से बाहर जाने के लिए निकलना था। तो मैंने ये वाला ब्लाउज रेडी करके तो रखा था, पर उनके हुक्स होते ना, वो डाले नहीं थे। तो मैं सुबह में मेरे पास टाइम था, तो मैं पानी पी के तुरंत ही बैठ गई थी ये काम लेकर। तो मैंने ये काम कर लिया और बाद में जब हम निकलने वाले थे और आधे घंटे के पहले ही हमने एक फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद हमारा कुछ जाने का कैंसिल हो गया। तो अब हम गए नहीं थे, वरना हम जाने ही वाले थे, ऐसा हमने सोच कर ही रखा था, कहीं जाने वाले थे। पर हमें वो हमारा कैंसिल करना पड़ गया। तो जाने का तो अभी तो रह गया, जब जाना था होगा, पर कब जाएंगे वो अब पता नहीं। हफ्ते के बाद ही निकलेंगे, फिर से छुट्टी होगी ना, तो इस तरीके से। तो मैं बैठ गई हूँ और साइड में एक्सरसाइज चल रही है मेरी बेटी की, तो मैं भी करने वाली हूँ, पर मैं अभी ये नहीं करने वाली, थोड़ी देर बाद कर ले हूँ। मैंने अभी पानी पिया है ना, तो 10 मिनट का रेस्ट रखते हैं और बाद में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ब्लाउज में हुक्स डाल दिए हैं। तो अब मैं भी करने लगूँगी एक्सरसाइज, और ज़्यादा कुछ नहीं, जो मुझे बताया गया है, बोला गया है ना डॉक्टर ने, वही मैं करने वाली हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, और करने का टाइम भी होता नहीं है सुबह में मेरे पास इतना कुछ ज़्यादा। तो जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैं अब रख दूँगी वापस जहाँ होना उन्हें चाहिए। तो बस चीज़ें इस तरीके से रख देते तो ठीक से काम हो जाता है। तो रात से ही मैंने ब्लाउज यहाँ मशीन पर लगा के रखा था ना, कि सुबह हमें अच्छी तरह से कैसे याद आ जाए ना, इस तरीके से मैंने रखा ही था, यहाँ पर ही रखा था कि मुझे ये काम सुबह में करना है। तो बस इस तरीके से सोच के चलते हैं ना हम, कुछ काम तो हो जाते हैं, पर हम ऐसा सोचते ही नहीं ना, तो रह जाता है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मुझे डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज बताई की गई है ना, तो मेरा प्रॉब्लम है ना, नसों को मांसपेशियों पे सूजन होती है, मुझे रहती है, और साइटिका का भी प्रॉब्लम है, नस दबने का। तो बस ये एक्सरसाइज मुझे करनी है और दिन में 5 बार करनी है, पर मैं 5 बार नहीं कर पाती। सुबह में करती हूँ और शाम को मुझे टाइम हो और मेरे दिमाग में याद आए तभी होता है, हर रोज़ तो ये नहीं होता है। और मैंने अभी 8-10 दिन से ही
शुरू किया है, क्योंकि मैंने सब नहीं किया था, क्योंकि मैंने इंजेक्शन लिया हुआ था ना, तो अभी मुझे दर्द कम हो रहा था ना, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ। पर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है ना, तो वही मैं करती हूँ। तो इसमें करना ये था कि हमारी गर्दन है ना, वो हमें इस तरह दोनों तरफ झुकानी रखनी होती है। और हमें लगता तो है आसान कि इसमें क्या है करना, पर जब जिनका ये प्रॉब्लम होता है ना, नस दबने का या सूजन रहने का, उनसे आसानी से नहीं हो सकता, अकड़ जाता है ही, गर्दन अकड़ जाती है। और अच्छे से हम इस तरह से देखने जाए ना घुमा के, तो हम अच्छी तरह से नहीं, हमें दर्द होने लगता है। इस तरीके से तो नहीं होता, तो पहले शुरुआत में तो नहीं होता। और ऐसे एक तरफ करना होता है ना, तो 10 बार इस तरीके से करना। तो दो तरफ हम करते हैं ना, दाई और बाएं दोनों तरफ, तो 20 बार होता है। इस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि इस तरीके से करना है। और ऊपर भी ले जाना है हमारी गर्दन को, और नीचे भी लाना है। तो जिनका प्रॉब्लम होता है ना, तो उनको आसानी से नहीं होता। और ये सब एक्सरसाइज होती है ना, तो हमें कोई एक्सपर्ट ने बताया हो ना, हमने तो ही करनी चाहिए, वरना हमें अपने आप कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहिए। वरना के ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं ना, कोई दर्द हो रहा ना, तो कि इस तरीके से कर लेना, ऐसे कर लेना। तो कभी हमने कोई एक्सपर्ट ने नहीं बताया हो ना, तो हमें नहीं करना चाहिए, वरना मुश्किलें कम होने से ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी गलत कुछ हो जाता है ना, तो बढ़ जाती है प्रॉब्लम। तो हमें एक्सपर्ट ने सलाह दी है, डॉक्टर साहब ने बोला है, तो ही हमें करना है, वरना ऐसे तरीके से कुछ हमें नहीं करना अपने आप से, तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस मेरा ये, मैं फटाफट से आपको ये दिखा रही थी शो करने के लिए ही। इसके बाद तो मैं थोड़ी देर बैठ के ही कर लेती हूँ अच्छे से, पर अभी मैं फटाफट से एक एक करके ही दिखा रही थी थोड़ी देर में, कि शो करने के लिए बस। तो इस तरीके से करते ना, तो थोड़ा बाजू में दर्द उठता है। तो हर रोज़ ये करते ना हम, तो थोड़ा कम तो हो जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, पर कम तो हो जाएगा। इससे कम तो हम कर सकते हैं, और इतना हमारी हेल्थ के लिए हमें करना ही चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं कर रही थी। तो इसके बाद मैं बैठ के थोड़ी देर कर लूँगी, और इसके बाद मैं मिलती हूँ। जब हमारा जाने का तय हुआ था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, 9 बजे के हमें निकलना था। तो इसके बाद मैंने कुछ काम भी कर लिए, और अब मैं हूँ ना, तो 11:30 हो रही है, और मैं बना रही हूँ बाजरे का रोटला। और खाने में बनी थी पतली दाल, और मिक्स दाल बनाई थी हमें, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सब, काली दाल, ये सब 4 दाल मैंने मिक्स की थी और बनाई थी। तो दाल बनी थी, और थोड़े से पहले नाश्ते के लिए मैंने पुलाव बनाए थे बच्चों के लिए, तो वो भी थे, तो बच्चे खा लेंगे। तो आज गेहूं की रोटियां बनने वाली थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाजरे का रोटला और दाल और पुलाव बना था। तो बच्चों ने पुलाव ही खा लिया था, 2 बच्चों छोटे वालों ने, तो उन्हें तो दाल और बाजरे का रोटला खाया ही नहीं था। तो बस इस तरीके से जितना आटा था इतना मैंने बना लिया था, और मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि इस बार जो आटा मंगाया था ना बाजरे का, तो अच्छा नहीं आया था, थोड़ा मोटा मोटा सा था, तो अच्छा नहीं आया था। तो बस इस तरीके से, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे का रोटला बनाती नहीं ना, तो मुझे कुछ इसमें सफाई से मेरे से नहीं होता। तो बस इस तरीके से। तो इसके बाद हम संडे के दिन खाने पे बैठ गए थे, 12 बजे के बाद तुरंत बैठ गए थे। और बाहर छुट्टी होती है ना सबकी, तो हमारा हो जाता है काम पे थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम। हमें छुट्टी के दिन काम बढ़ जाता है, हम औरतों को, लेडीज़ों को ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। सब घर पे होते हैं ना, तो कुछ काम निकल ही जाते हैं। तो बस इस तरीके से अभी चल रहा है ठंड के मौसम में, और बाजरे का रोटला अच्छा लगता है ऐसे सीजन में, वरना गर्मी होती है ना तो नहीं पसंद आता। पर सर्दियों में बाजरे का आटा गरम कहलाता है ना रोटला, तो खाना ही चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए। हर रोज़ नहीं खाओ ना, तो कभी कभी तो ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए।
तो बस इसके बाद ये दोपहर का टाइम था तो मेरा कुछ काम आया हुआ था, तो बस मैं ये करने बैठ गई थी और 1 घंटे चला था। तो 3 बजे के बाद में ये काम में से फ्री हुई थी। 3 बजे तक तो मेरा ये काम चल ही रहा था। तो कुछ ऐसे बनाने के लिए कवर वगैरह साड़ी में से बनाने के लिए आए हुए थे और जीन्स 2-3 जीन्स कट करवाने के लिए आए हुए थे, थोड़े छोटे करने के लिए। तो बस इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। और अभी जब मैं किचन में हूँ तो है शाम का टाइम, 6 बजे के बाद का टाइम है। तो बस मैं बना रही हूँ बैंगन। तो बैंगन में मसाले भरकर बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से काम चल रहा है। और साइड में कुकर में खिचड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैंने मसाला भर लिया है और इसमें कुकर में रख दूँगी अब ऑयल डालकर, और इसमें राई का तड़का लगा देंगे और कुछ भी नहीं पड़ेगा। मसाला तो मैंने बैंगन में भर ही लिया है। छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, तो हम रवैया भी उससे बोलते हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा है। और शाम को हम 7:10 पर तो मैं रोटियां भी बनाकर फ्री हो चुकी थी। और 8 बजे से पहले तो मैंने फटाफट बर्तन भी धो लिया था, क्योंकि 8 बजे मैं बैठने लगती हूँ। एक सीरियल है हमारा, तो बस इससे पहले काम हो जाए फटाफट से। तो बस इस तरीके से। और ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो बस अभी बर्तन में ही ज़्यादातर धो रही हूँ। बेटियों के पास से ऐसे ठंड के मौसम में पानी में कुछ काम करवाना मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी इस तरीके से चल रहा है। तो बस 8 बजे के तो किचन तो साफ बाद में करती हूँ, वो बर्तन तो धुल जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। तो बस संडे के दिन यही था। तो अभी मैं बना ही लिया है सब कुछ, डालना तो कुछ नहीं था, बस ऑयल डाला और इसमें राई का तड़का लगाया और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी। और इसके बाद मसाला जब मैंने अंदर डाला ना, सब मिक्स करके भरा था ना, तो मैं नमक तो डालना भूल ही गई थी। बाद में मुझे कुकर बंद करने से पहले ही याद आ गया, तो अच्छा हुआ, वरना हमें नमक के बिना ही खाना होगा ना, तो खाने पर बैठते ना तो मूड ख़राब हो जाता, बाद में मन नमक डालना होगा। पर मुझे टाइम से याद आ गया। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले व्लॉग में।